हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी फाइल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कार्बन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज या मैं कह दूं केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो कार्बन फैमिली के अंदर हम बच्चों तीन तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक हम पढ़ेंगे बच्चों रिएक्शन विद एयर या मैं कह दूं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। एक पढ़ेंगे बच्चों हम रिएक्शन विद वाटर की वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे वो। और एक हम पढ़ेंगे बच्चों रिएक्शन विद हेलोजेंस की हेलोजेंस के साथ कैसे मेरे कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स रिएक्शन करेंगे। बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं बच्चों रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे? व्हेन एलिमेंट ऑफ 14th ग्रुप रिएक्ट्स विद एयर और ऑक्सीजन देन इट फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड। वो दो तरह के ऑक्साइड बनाएंगे बच्चों। कौन कौन से? पहला होगा बच्चों मोनो ऑक्साइड और दूसरा हो जाएगा हमारा डाई ऑक्साइड। बात क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों मोनो ऑक्साइड्स को कि मोनो ऑक्साइड क्या होते हैं और कैसे वो फॉर्म होते हैं। बात क्लियर है बच्चों? अगर कार्बन की रिएक्शन बच्चों ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, एयर के साथ कराई जाती है, अगर उसका इनकम्प्लीट कंबशन किया जाता है, क्या किया जाता है? इनकम्प्लीट कंबशन किया जाता है, तो हमें CO मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है बच्चों। बात क्लियर है? इसी तरह अगर सिलिकॉन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो हमें SiO मिलता है बच्चों। क्या मिलता है? SiO मिलता है। और ये केवल एग्जिस्ट करता है बच्चों हाई टेम्परेचर पे। जो हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड है वो केवल एग्जिस्ट करता है कहां पर? हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है बच्चों। बात क्लियर है? मैं बात करूं जर्मेनियम की, अगर उसकी रिएक्शन एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें जर्मेनियम ऑक्साइड मिल जाएगा बच्चों, GeO मिल जाएगा, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। बात क्लियर है? इसी तरह अगर मैं टिन के साथ कराऊंगा तो SNO मिल जाएगा, टिन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। इसी तरह मैं लेड की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराऊंगा या एयर के साथ कराऊंगा तो मुझे लेड मोनोऑक्साइड मिल जाएगा बच्चों। बात क्लियर है? बात समझ में है बच्चों कैसे मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा? अगर मैं बात करूं बच्चों नेचर ऑफ मोनोऑक्साइड की, दैट मींस वो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे या न्यूट्रल होंगे, इनकी बात करो तो वो कैसे पता करेंगे हम बच्चों? तो जो हमारा CO होगा बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा हमारा, वो एक न्यूट्रल होता है बच्चों। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है मेरा बच्चों। बात क्लियर है? और मैं कह दूं या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दैट मींस वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। किसमें? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, यहां आप देख पा रहे हैं Fe2O3। क्या देख पा रहे हैं बच्चों? Fe2O3 देख पा रहे हैं। और इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मैंने इसकी रिएक्शन कराई। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला आयरन +3CO2। दैट मीन जो यहां पर CO2 मिला है, यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो चुकी है। जबकि मैं बात करूं बच्चों कहां की? कार्बन मोनोऑक्साइड की, वहां कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 ही थी बच्चों। बात क्लियर है? दैट मींस कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव किया है। उसने खुद का क्या कर लिया? खुद का ऑक्सीडेशन कर लिया है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। बात क्लियर है? बात समझ में है बच्चों? इसी तरह मैं बात करूं सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की, तो वो कैसा होता है? वो मेरा बच्चों एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। अगर मैं बात करता हूं बच्चों जर्मेनियम ऑक्साइड की, तो वो मेरा स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। बट अगर मैं बात करूं बच्चों टिन मोनोऑक्साइड या फिर लेड मोनोऑक्साइड की, तो वो दोनों मेरे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं बच्चों। किसके नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। दैट मींस वो एसिडिक की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। बात क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई मोनोऑक्साइड की? अब मैं बात करता हूं बच्चों डाइऑक्साइड की। अभी हमने बात करी मोनोऑक्साइड की, अब मैं बात करता हूं डाइऑक्साइड की। सो ऑल द मेंबर ऑफ 14th ग्रुप फॉर्म डाइऑक्साइड। जितने भी मेंबर है 14th ग्रुप के, वो सब मेरे डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। जैसे कार्बन बनाएगा बच्चों CO2। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, वो एयर के साथ रिएक्शन करके SiO2 बना देगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जर्मेनियम डाइऑक्साइड बना देगा। टिन की बात करूं तो वो SnO2 बना देगा, टिन डाइऑक्साइड बना देगा। और लेड की बात करूं तो लेड डाइऑक्साइड बन जाएगा बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये इस तरह के क्या बना सकते हैं? डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं। और अगर मैं इनके नेचर की बात करूं बच्चों कि इनका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ डाइऑक्साइड क्या होंगे, तो जो CO2 होता है बच्चों वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। अगर मैं SiO2 की बात करूं बच्चों तो वो कैसा होगा? वो भी मेरा एसिडिक नेचर का ही होता है। अगर मैं बात करूं जर्मेनियम डाइऑक्साइड के बच्चों, तो वो एसिडिक तो होता है बट बहुत लेस एसिडिक होता है। अगर मैं बात करता हूं टिन ऑक्साइड की, टिन डाइऑक्साइड के बच्चों, तो वो और मेरा लेड डाइऑक्साइड है
वो दोनों मेरे बच्चों कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। बात क्लियर है बच्चों? दैट मीन्स क्या देखा आपने, आपने ये देखा कि मेरे टिन मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, या मैं बोल दूं टिन डाइऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड, चारों मेरे एम्फोटेरिक नेचर के ही थे। बात क्लियर है? तो अभी हमने बोला बच्चों CO2 एसिडिक नेचर का होता है। अब हमने कैसे कहा कि CO2 एसिडिक नेचर का होता है, हमने उसकी बेस के साथ रिएक्शन करा के देखी होगी, तभी हमें पता लगा कि वो बेस के साथ रिएक्शन करने पर एसिड की तरह बिहेव कर रहा था। तो जैसा कि मैं बात करता हूं बच्चों, CO2 की रिएक्शन अगर NaOH के साथ करवाई गई तो हमें क्या मिला बच्चों, हमें Na2CO3 मिला। क्या मिला बच्चों, Na2CO3 मिला और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। दैट मीन्स एक सॉल्ट मिला मुझे बच्चों का ना, कौन सा सॉल्ट मिला, एक ऑक्सो एसिड मिला, या फिर मैं बोल सकता हूं एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा मुझे। बात क्लियर है बच्चों? दैट मीन्स CO2 यहां पर एसिड की तरह बिहेव कर रहा था। इसी तरह अगर मैं CO2 की रिएक्शन NaOH के साथ नहीं करवा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराता हूं तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है एक सॉल्ट और एक वाटर बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स यहां पर जब मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस लिया है उसके साथ मैंने एक एसिड की रिएक्शन करवाई है, और एसिड कौन सा है यहाँ पे, CO2 मेरा एक एसिड है। बात क्लियर है? तो इससे हमको पता लगा बच्चों कि CO2 एक एसिड की तरह बिहेव करता है। बात क्लियर है? सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट SnO2, टिन डाइऑक्साइड की मैं बात करूं तो हमने क्यों उसको एम्फोटेरिक नेचर का बोला, क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं SnO2 की रिएक्शन HCl के साथ कराता हूं, एक एसिड के साथ कराता हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, मुझे SnCl4 + 2H2O मिल रहा है। बात क्लियर है? दैट मीन्स क्या देखा आपने यहाँ पर SnO2 ने किसकी तरह बिहेव किया, एक बेस की तरह बिहेव किया बच्चों। किसकी तरह बिहेव किया, एक बेस की तरह बिहेव किया और एक एसिड के साथ रिएक्शन करी। इसी तरह अगर मैं SnO2 की रिएक्शन NaOH के साथ कराता हूं, एक बेस के साथ कराता हूं, तो Na2SnO3 + H2O बाहर निकलता हुआ दिखा। दैट मीन्स यहां पर SnO2 ने किसकी तरह बिहेव किया, एसिड के साथ बिहेव किया है और उसकी रिएक्शन बेस के साथ कराई गई है। दैट मींस SnO2 मेरा एम्फोटेरिक नेचर रखता होगा, इसलिए उसने एसिड के साथ भी रिएक्शन करी है और बेस के साथ भी रिएक्शन करी है बच्चों। बात क्लियर है? तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि किस तरह रिएक्शन विद एयर होती है और कौन से ऑक्साइड फॉर्म होते हैं और उनका नेचर क्या होता है बच्चों, ये आप सबको समझ में आया होगा।